सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 14 जुलाई 2021 के दिन YouTube चैनल पर अपने विशेष कार्यक्रम अंक शास्त्र के अनुसार जातकों के अल्फ़ाबेट के फर्स्ट लेटर के अनुसार उनकी नेचर, गुणों और अवगुणों के बारे में जानकारी देंगे श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बात का उल्लेख किया था कि हम महीने में 4 से 6 वीडियो अपलोड करेंगे। हमारे वीडियो ज्योतिष शास्त्र से, न्यूमरोलॉजी से, अंक शास्त्र से, वास्तुशास्त्र से और नेचुरोपैथी से संबंधित होंगे। उसी के तहत आज हम न्यूमरोलॉजी से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, प्रसिद्ध अंक शास्त्री कीरो ने अल्फ़ाबेट से संबंधित हर लेटर के लिए एक नंबर निश्चित किया है। जैसे ए लेटर के लिए उन्होंने एक नंबर प्रस्तुत किया है जिसके स्वामी ग्रह होते हैं सूर्य। इसी प्रकार बी लेटर के लिए उन्होंने 2 नंबर निश्चित किया है जिनके स्वामी होते हैं चंद्र। इसी प्रकार सी लेटर के लिए उन्होंने 3 नंबर प्रस्तुत किया है। 3 नंबर के स्वामी होते हैं गुरु। और हम ये भी जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो हम प्रत्येक कार्यक्रम में 5-5 लेटर प्रस्तुत करेंगे। उसके अनुसार हम आपके नामों की विवेचना करेंगे, उनके विशेषताएं, उनके गुण, अवगुण और उन अवगुणों को दूर करने के उपायों की चर्चा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को देखकर आप अपने बारे में, अपने मित्रों के बारे में, उनके नाम के अनुसार उनको जानने की आपकी जो मन में इच्छा होगी वो इच्छा पूर्ति आपकी पूरी होगी। जी, अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर ए माना गया है। प्रसिद्ध जर्मन अंकशास्त्री कीरो ने ए के लिए 1 नंबर को चुना है। 1 नंबर के स्वामी ग्रह होते हैं सूर्य। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य भगवान पूरे विश्व में प्रकाश फैलाते हैं, जीवन संचार करते हैं। उसी प्रकार ए नाम वाले जातक पूरे विश्व को अपना घर मानते हैं। वे मधुर स्वभाव के होते हैं और उनमें समाज कल्याण करने की भावना कूट कूट कर भरी होती है। ए वाले जातक हमेशा लीडरशिप की भावना अपने मन में रखते हैं और समाज में अग्रणी रहते हैं। ए वाले जातक कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति विश्व में इस प्रकार हैं, जैसे महान सम्राट अशोक, इसी प्रकार अकबर बादशाह, इसी प्रकार अभिनेता अमिताभ बच्चन, इसी प्रकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपना नाम विश्व में सफल किया है। जैसा कि हमने बोला कि ए अक्षर के लिए हिंदी में आ प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए ये शब्द बहुत शक्तिशाली होता है। जैसा कि हम जानते हैं, आ से ओम बनता है, इसी प्रकार आ से अल्लाह भी बनता है। इससे ये प्रतीत होता है कि ए लेटर या आ शब्द बहुत ही शक्तिशाली लेटर है, क्योंकि इसके स्वामी ग्रह होते हैं सूर्य और जिनको नवग्रहों में राजा की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार पूरे अल्फ़ाबेट में ए सर्वोच्च स्थान पर आता है। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि ए वाले जातक अपना भविष्य का निर्माण स्वयं करते हैं। उनको अपने परिवार से मदद कम मिलती है। वे अपना मकान, अपना कैरियर अपने बाहुबल के आधार पर खुद बनाते हैं। इसी प्रकार यदि उनकी कोई शरण में आता है तो वो उनका पूरा साथ निभाते हैं और उनका साथ देते हैं। वैसे ए लेटर के कुछ मित्र लेटर इस प्रकार हैं, जैसे बी, सी, ई, जी, एच, आई, जे, के, एल, एन,
आर और एस, ये इनके मित्र लेटर होते हैं। इन मित्रों लेटरों के आधार पर उनको अपना मित्र, अपने संबंध निर्धारित करने चाहिए। ऐसा भी देखा जाता है कि ए नाम वाले जातक का विकास अपने घर से दूर जाकर देखा गया है। प्राय ये धनी होते हैं और इनका संबंध सरकार से भी अवश्य पाया जाता है, अर्थात ये सरकार से संबंधित इनका कोई ना कोई जुड़ाव अवश्य पाया जाता है। अब हम ए वाले जातकों के गुणों की विशेषताएं बताते हैं। जैसे ऐसे जातक सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं, यशस्वी होते हैं। नंबर 2, दूसरों के दुख और दर्द में मदद करना इनकी मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी प्रकार इनमें सद्गुणों की प्रधानता पाई जाती है। ये काव्य भावुक होते हैं, साथ में रचनात्मक भी होते हैं। इसी प्रकार ए वाले जातक काफ़ी न्यायप्रिय होते हैं और सत्य के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। इसी प्रकार ऐसा भी देखा जाता है कि ए वाले जातक प्रायः अनुशासन प्रिय होते हैं, लेकिन साथ ही ये अपने आप में खोए हुए भी होते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि इनमें मानवीय समस्याओं को सुलझाने की और समझने की क्षमता बाकी लेटर के जातकों से कुछ अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार ए वाले जातकों में कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे यदि ए नाम के अतिरिक्त इनके फुल नेम में शत्रु अंकों का समावेश अधिक हो, तो ऐसा देखा जाता है कि इनमें क्रोध की भावना कुछ अधिक देखी जाती है और ये कभी कभी तानाशाह वाली प्रवृत्ति भी रखते हैं। इसी प्रकार इनमें अभिमान भी कूट कूट के भरा होता है। कभी कभी यह घमंड में तब्दील हो जाता है। अतः ये अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर जाते हैं। इसी प्रकार ऐसा भी देखा जाता है कि इनके अंदर कठोर अनुशासन पाया जाता है और इनका जो क्रोध होता है वे चिरस्थायी होता है, अतः अधिक देर तक रहता है। ऐसा होने से इनका दिमाग और स्नायु मंडल रोगग्रस्त तक हो जाता है। इसी प्रकार ऐसा भी देखा जाता है कि प्रायः इनको सरकार से, अपने पिता से या ये भ्रष्टाचार जैसे कार्यों में लिप्त भी रहते हैं और इनको दंड मिलने की संभावना भी बनी होती है। अब हम कुछ ऐसे उपायों की चर्चा करेंगे जिसको ए लेटर वाले जातक अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। जैसे इनको निरंतर रूप से गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल का अर्घ देना चाहिए, अपने पिता या सरकार के जो नियम कायदे होते हैं उनका पालन करना चाहिए, समाज सेवा जैसे कार्यों में इनको लिप्त रहना चाहिए। इसी प्रकार फास्ट फूड से और नशे व्यसन से अवश्य दूरी बना के रखनी चाहिए। तो ये उपाय अपनाकर ए वाले जातक अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। जी, वीडियो के इस भाग में हम अल्फ़ाबेट के सेकंड लेटर बी के नाम से शुरू होने वाले जातकों की विशेषताओं के बारे में उल्लेख करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बी लेटर का नंबर 2 माना गया है और 2 नंबर के स्वामी ग्रह होते हैं चंद्रमा। इस प्रकार चंद्रमा प्रभावित ऐसे जातक चंचल होते हैं, उनकी कल्पनाशीलता बहुत अधिक बढ़ी चढ़ी होती है। इसी प्रकार ऐसे जातक अत्यंत भावुक भी होते हैं और कुछ संकोची भी होते हैं। ऐसे जातक जीवन के हर कदम में द्वितीय स्थान में रहना पसंद करते हैं, अर्थात इनको लीडरशिप पसंद नहीं होती है। ये हमेशा द्वितीय पंक्ति में बैठना ही पसंद करते हैं। वैसे ऐसे जातक स्त्री वर्गों के चहेते होते हैं, स्त्री वर्गों में इनका इंटरेस्ट होता है और बच्चों के साथ खेलने में खूब आनंद लेते हैं। हिंदी के लिए बी शब्द के लिए हम बा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बा और वा शब्द ज्योतिषी दृष्टि से वृषभ राशि के अंतर्गत आता है। ऐसे जातक कल में विश्वास नहीं करते हैं, अर्थात जो कार्य भी करना होता है वे आज ही करने में विश्वास करते हैं और आज के दिन को ही अधिक से अधिक उपयोग में लाना चाहते हैं। इसी प्रकार ये वर्तमान में जीना पसंद करते हैं। वैसे कुछ इनके मित्र लेटर इस प्रकार हैं, जैसे ए, बी, सी, ई,
GHIJKLNR और S। इसी प्रकार इन जातकों में कुछ गुण विशेषताएं भी पाई जाती हैं, जैसे ऐसे जातक बड़े बुद्धिमान होते हैं, उदार दिल के होते हैं, इनका दृष्टिकोण खूब विशाल होता है, स्वच्छ हृदय वाले होते हैं, संपत्तिवान होते हैं, परिश्रमी भी होते हैं और इनकी जो प्रकृति होती है वे यात्रा प्रेमी होती है, अर्थात इनको नेचर के करीब रहना, यात्रा करने का अत्यंत शौक होता है। इसी प्रकार ऐसे जातक समय अनुसार अपना काम निकलवाने में चतुर होते हैं, दक्ष होते हैं, साथ ही ये विलासी भी होते हैं। एक साथ ये 2 से ज़्यादा कार्य करने में भी सक्षम होते हैं। इसी प्रकार ऐसा भी देखा जाता है कि ये समाज में सच्चे शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। अपने देश, अपनी जात और अपनी समाज सेवा संबंधी कार्यों करने में भी दक्ष होते हैं। इसी प्रकार इस जातकों में कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं, जैसे चूँकि ये अत्यधिक कल्पनाशील होते हैं, भावुक होते हैं, अतः उनको भावुकता से बचना चाहिए, क्योंकि अधिक भावुकता से इनको तनाव में पड़ने की संभावना होती है। इसी प्रकार ये चापलूसी करना, अगर इनको कोई जातक इनकी प्रशंसा करता है, इनकी चापलूसी करता है, तो ये उनकी चापलूसी में आ जाते हैं और अपना हानि कर बैठते हैं। इसी प्रकार ऐसा भी देखा जाता है कि ये स्त्री प्रेमी अधिक होते हैं, लेकिन असफल प्रेमी भी होते हैं और अंत में ये स्त्री पक्ष से कुछ दुख पाते हुए भी देखे गए हैं। इसी प्रकार कभी कभी ये तुनक मिजाजी भी होते हैं और कभी कभी बड़ा उग्र स्वभाव भी अपना धारण करते हुए देखे जाते हैं। इसी प्रकार सुंदर स्त्रियां इनकी कुछ कमजोरी होती है। इनका ऐसा भी देखा जाता है कि इनके कोई स्थायी मित्र नहीं होते, इनके मित्र मंडली अधिक बेशक होती है, लेकिन स्थायी मित्र कोई नहीं होती है। इसी प्रकार उपाय के तौर पर इनको सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार रात को चंद्र दर्शन करने चाहिए और चंद्र के आगे बैठकर चंद्र के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। सफ़ेद कपड़ों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद प्रकार की वस्तुओं का भी अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। जल में इनको गोमूत्र या तुलसी डालकर उसका सेवन करना चाहिए और अंत में इनको नशे से और मांसाहार से अवश्य दूर रहना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि बी नाम वाले जातक इन उपायों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। जी, वीडियो के इस भाग में हम अल्फ़ाबेट के तीसरे लेटर सी का वर्णन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सी लेटर अल्फ़ाबेट का तीसरा लेटर माना जाता है और कीरो ने इसके लिए 3 नंबर निर्धारित किया है, जिसके स्वामी ग्रह होते हैं गुरु। ज्योतिष में इसके लिए धनु राशि और मीन राशि मानी गई है। वैसे ये लोग काफ़ी रहस्यवादी होते हैं, धीमी गति से सोच विचार कर कार्य करने वाले होते हैं, ये बड़े धैर्यशाली भी होते हैं और दूसरों की भावना को शीघ्र ही ये भांप लेते हैं। इनका व्यक्तित्व कुल मिलाकर बहुआयामी होता है। सी नाम से शुरू होने वाले व्यक्तियों में कुछ गुण अवश्य पाए जाते हैं जो इस प्रकार है, जैसे ये व्यक्ति बहुरंगी होते हैं, अनेक प्रकार के कार्यों को एक साथ करने में इनमें क्षमता होती है। इसी प्रकार जिस कार्य को ये अपने हाथ में लेते हैं उस कार्य को पूरा करके ही दम लेती हैं, बीच में उस कार्य को नहीं छोड़ते। इसी प्रकार साहस और निडरता की भावना इनमें कूट कूट के भरी होती है। अति ये महत्वाकांक्षी भी होते हैं। इसी प्रकार प्रभु पर, भगवान पर इनका पूरा भरोसा होता है और भाग्य और प्रभु की कृपा भी इनके ऊपर सदैव बनी रहती है। दूसरी ओर सी नाम के जातकों पर कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं जो इस प्रकार है, जैसे ये अपने पेट में किसी भी रहस्य को छिपा कर नहीं रख पाते हैं, अर्थात ये उसका उजागर कर देते हैं। इसी प्रकार चूँकि इनका दिमाग अत्यंत क्रियाशील होता है, अतः ये मानसिक कमजोरी और अनिद्रा के शिकार होते हुए भी देखे गए हैं। इसी प्रकार ये चूँकि बहुत स्वाभिमानी होते हैं, स्वतंत्र विचारों के होते हैं, कभी कभी ये निरंकुश प्रवृत्ति भी इस कारण रख लेते हैं। फिर भी उपाय के तौर पर इनको समाज सेवा जैसे कार्यों में संलग्न रहना चाहिए।
गुरुओं का और धर्म कर्म जैसे रास्तों पर इनको सदैव चलना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र और पीली रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक इनका सेवन करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन उपायों को अपनाकर सी नाम वाले जातक अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। जी, वीडियो के इस भाग में हम अल्फ़ाबेट के चौथे लेटर डी का वर्णन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि डी लेटर अल्फ़ाबेट का चौथा नंबर पे आता है, अतः कीरो ने इसको 4 नंबर दिया है। हम ये भी जानते हैं कि 4 नंबर के स्वामी ग्रह हर्षल या भारतीय ज्योतिष में राहु इसके स्वामी ग्रह माने गए हैं। ऐसे जातक अत्यधिक मिलनसार होते हैं, उनमें आत्मविश्वास कूट कूट के भरा होता है। ये निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। हिंदी में डी के लिए डा शब्द का प्रयोग किया जाता है। डी वाले कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति इस प्रकार है, जैसे स्वर्गीय अभिनेता दिलीप कुमार, दलाई लामा, धर्मगुरु, स्वर्गीय अभिनेता देव आनंद, राजनेता दीनदयाल उपाध्याय आदि आदि। ये सभी व्यक्ति महान व्यक्ति अवश्य हैं। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति कुछ कम बोलते हुए नजर आते हैं, कुशल प्रशासक होते हैं, अपने सम्मान और दूसरों के सम्मान को हमेशा महत्व देते हैं। डी नाम के व्यक्तियों में कुछ गुण अवश्य पाए जाते हैं जो इस प्रकार है, जैसे ये अति आत्मविश्वासी होते हैं, जिस कार्य को हाथ में लेते हैं उसे पूर्ण करके और सफल करके ही दम लेते हैं। इसी प्रकार ऐसे जातक कूटनीति करने में, राजनीति करने में काफ़ी दक्ष होते हैं। ऐसे जातक के जीवन में मित्र और जीवन साथी के महत्व से अपने जीवन को सफल करते हुए देखे जाते हैं, अर्थात अपने मित्रों और जीवन साथी की मदद से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार ऐसे जातकों में कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं, जैसे ऐसे जातक कुछ धूर्त किस्म के होते हैं। वे मीठे वचन बोलते हैं, परंतु आचरण और व्यवहार में उनमें असमानता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। इसी प्रकार ऐसे जातक कभी कभी अत्यंत स्वार्थी भी होते हैं और भोजन के भी ये कुछ अधिक प्रेमी होते हैं, जिस कारण ये रोगग्रस्त तक हो जाते हैं। इसी प्रकार ऐसे जातक किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करते हैं और ना ही किसी के ये अंधभक्त होते हैं, अर्थात अपने दिल की ही ये बात को मानते हैं। इसी प्रकार चूँकि इनके राशि स्वामी राहु होते हैं, अर्थात इनकी वाणी और कर्म में हमेशा अंतर पाया जाता है। अब हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनको कर कर डी वाले जातक अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। जैसे इनको सतनाजा या बाजरा पक्षियों को जिमाना चाहिए, कुत्ते को दूध का सेवन कराना चाहिए, नारियल अपने सिर से उतारकर बहते पानी या नदी में बहाना चाहिए। इसी प्रकार गायत्री मंत्र का इनको निरंतर जाप करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को अपनाकर वे अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। वीडियो के इस भाग में हम अल्फ़ाबेट के 5वें लेटर अर्थात ई लेटर का वर्णन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ई लेटर अल्फ़ाबेट का 5वां नंबर होता है और इसके स्वामी ग्रह होते हैं बुध। ऐसे जातक अंतर्मुखी होते हैं, बहुभाषा के ज्ञानी होते हैं। इसी प्रकार ये वचाल प्रवृत्ति के होते हैं, मधुरभाषी होते हैं और कुछ भीरू स्वभाव के भी होते हैं, अर्थात दूसरे पर डिपेंड रहने की मंशा रहती है। ये किसी भी बात को गुप्त नहीं रख पाते हैं, अर्थात अपने पेट में नहीं रख पाते हैं, हमेशा उसको उजागर कर देते हैं। ये धैर्यशाली कम पाए जाते हैं। अब हम इनके कुछ गुणों की वर्णन करेंगे। जैसे ई नाम वाले जातक सौम्य स्वभाव के होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। ये जातक योजना बनाने में दक्ष होते हैं और इनकी प्रकृति कुछ व्यापार प्रिय होती है। इसी प्रकार ऐसे जातक शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम करना अधिक पसंद करते हैं। यात्रा के ये विशेष शौकीन होते हैं। एजेंसी कार्य, कमीशन कार्य, सप्लाई के कार्य जैसे कार्यों में ये खूब सफल होते हुए देखे जाते हैं। इसी प्रकार ये अपने जीवन में खूब मित्र बनाते हैं। इनके एक मित्र कम होते हैं तो दूसरे मित्र बन जाते हैं। आजीवन ये मित्र बनाते और तोड़ते रहते हैं। इसी प्रकार ऐसे व्यक्तियों को बच्चों से और व्यंग के कार्यक्रमों में इनका विशेष रुचि होती है। ये बच्चों के साथ खूब खेलते हैं और व्यंग
अपने जीवन में अवश्य रखते हैं। इसी प्रकार इनका स्नायु मंडल बहुत चुस्त रहता है। मस्त होने के कारण ये किसी भी बात पर शोक नहीं करते हैं, चिंता नहीं करते हैं। कुछ देर के लिए चिंता अपने मन में रखते हैं, उसके बाद ये उसको भूलकर आगे बढ़ जाते हैं। अब हम कुछ ऐसे अवगुणों की चर्चा करेंगे जो इनमें पाए जाते हैं। जैसे ऐसे जातक अपने स्नायु शक्ति का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, जिससे इनका स्नायु मंडल कमज़ोर हो जाता है और ये अनिद्रा के भी शिकार होते हुए देखे गए हैं। इसी प्रकार अनेक योजनाओं को एक साथ ये अपने हाथ में लेते हैं, इस कारण किसी भी योजना को पूर्ण रूप से सफल नहीं हो कर पाते हैं। इसी प्रकार इनके स्वभाव में कुछ शक्कीपन भी पाया जाता है। ये अधिक बड़बोले भी होते हैं, किसी पर विश्वास नहीं करते हैं और लंबी लंबी छोड़ते हुए देखे जाते हैं। इसी प्रकार इनको उपाय के तौर पर हर शुभ कार्य करते वक्त इनको बुधवार, वीरवार और शुक्रवार का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इनको सभी प्रकार के हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार हरी सब्जियों का और फलों का भी इनको अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। और अंत में इनको अपने आराम करने पर और अपनी निद्रा के ऊपर खूब ध्यान देना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को अपनाकर वे अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर पाएंगे। जी, यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शीघ्र ही इसे सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। तो अब हम दोनों अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहेंगे। जी, ओ